आप सबों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं बात करने वाला हूं कि 20 दिनों की तैयारी में 90% मार्क्स कैसे स्कोर किया जा सकता है। जैसा कि आप सबों को पता है कि 4 मई से क्लास 10th और 12th के एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो। बहुत सारे जो बोर्ड हैं वो 4 मई से अपना अपना एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 10th और 12th का। तो काफ़ी कम दिन बच गए हैं, हमारे पास 20 दिन बचे हैं। इन 20 दिन के तैयारी में, यानी 20 दिनों में हम कैसी तैयारी करें सो हम 90% स्कोर कर लें या एक अच्छा खासा स्कोर स्कोर कर सके। तो आज उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो 20 दिनों की तैयारी में अब हमें वो चीज़ें पढ़नी चाहिए जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो, नेसेसरी, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, आते हैं, उन टॉपिक पर अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और अननेसेसरी कंटेंट और अनइम्पॉर्टेंट जो भी हमारे सिलेबस के पार्ट हैं उन्हें अब हमें अवॉइड करना चाहिए। अब हमें एकदम थ्रूली डीपली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डीपली जाने के लिए अब हमारे पास टाइम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप 20 दिनों के तैयारी में 90% मार्क्स स्कोर कर सकते हो और किन चीज़ों पर अभी हमें फोकस करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको अब डेली रूटीन बनाना चाहिए। हर दिन रूटीन बनाओ कि आज जैसे सुबह सो के उठे, सबसे पहले एक 8 घंटे या 10 घंटे का रूटीन बनाओ कि आज मुझे कम से कम 8 घंटे या 10 घंटे देने हैं। और किस किस सब्जेक्ट में देने हैं वो पॉइंट आउट करो कि तुम्हारा सबसे अभी वीक सब्जेक्ट क्या चल रहा है। क्योंकि अब हम पढ़ेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये मतलब कि इस 20 दिन में केवल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो कि अब मुझे, क्योंकि रीडिंग करने का वक्त अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब केवल रिवीजन, मॉडल सेट, सेट पेपर और टेस्ट देने का वक्त है। और जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे, जितना ज़्यादा मॉडल सेट सॉल्व करोगे और जितना ज़्यादा रिवीजन कर पाओगे, उतना ही अच्छा नंबर ला पाओगे। तो सबसे पहला काम जो तुमको करना है कि डेली सुबह उठ के रूटीन बनाओ अपना कि मुझे आज 10 घंटे पढ़ने हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा टाइम जो तुम्हारे अभी वीक सब्जेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो अगर केमिस्ट्री वीक चल रहा है तो केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। अमूमन साइंस के स्टूडेंट्स में केमिस्ट्री में उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और अगर फिजिक्स वीक चल रहा है तो फिजिक्स में ज़्यादा टाइम दो। अगर मैथ वीक चल रहा है तो मैथ में ज़्यादा टाइम दो। मतलब कि 10 घंटे की रूटीन बनाए तो मान लो कि जो मेरा सब्जेक्ट वीक चल रहा है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दो, 3 से 4 घंटा दे दो। ठीक है। और हर दिन हर सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हर दिन हर सब्जेक्ट पढ़ना है। और उसको क्राइटेरिया बाय 2-2 घंटा, 1.5-1.5 घंटा करके तुम बांट दो अपने 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 रूटीन के अनुसार, जो अपना डे टाइमिंग का अपना वर्क देखते हुए कि तुम किस समय खाना खाते हो, क्या करते हो, वो सब देखते हुए आपको रूटीन बनाने हैं। और इन दिनों क्या होता है कि बच्चे काफ़ी टेंशन ले लेते हैं, तो टेंशन भी नहीं लेना है। हेल्थ का भी ख्याल ले रखना है। प्रॉपर नींद लें 6 घंटे की। और अपने खान पान पर भी ज़्यादा ध्यान दें। और ऐसे समर सीजन चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं आप। और फ्रूट्स का ज़्यादा सेवन करें मॉर्निंग टाइम में। और नट्स का भी इस्तेमाल करें, मतलब कि अपने हेल्थ के साथ टाइमली खाना खाओ। और कम से कम 3 टाइम जो होते हैं वो टाइमली खाना खाओ और फ्रूट्स का सेवन करो और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो और भरपूर तैयारी करो। ठीक है, क्योंकि यही 20 दिन की पढ़ाई आपका रिजल्ट दिलाने वाली है। और 20 दिन के पढ़ाई से भी हम 90% मार्क्स ला सकते हैं अगर करने का इरादा हो तो क्या करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेली रूटीन बनानी है अपनी कॉपी में हर दिन की। और उस डेली रूटीन में अपना सब्जेक्ट देख लेना है कि कौन सा मेरा वीक चल रहा है, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है। बाकी सारे सब्जेक्ट पर प्रॉपर टाइम हमें बांट देना है। ठीक है। और दिन का टाइम जो रखो रिवीजन के लिए रखो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी नोट्स तुम्हारे पास अवेलेबल हैं या जो भी नोट्स तुमने बनाए साल भर में, उस नोट्स को क्विक रिवीजन करते जाओ। और डे टाइम रखो याद करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। और रिवीजन करते जाओ, हर सब्जेक्ट का रिवीजन करो, उसका सेट पेपर देखते जाओ, मॉडल सेट देखते जाओ, मॉडल सेट सॉल्यूशंस जो हैं वो देखते जाओ।
और टेस्ट खुद से टेस्ट दो, हर दिन एक टेस्ट तुमको देना ज़रूरी है। और कम से कम हर दिन टेस्ट देते जाओ। किसी दिन फिजिक्स का दो, आज मान लो फिजिक्स का दे दिया तो कल केमिस्ट्री का दो, उसके बाद एक एक दिन करके, मतलब कि हर दिन तुम्हें टेस्ट में बैठना है। अपने अनुसार एक रूटीन बना लो कि आज इस 2 दिन हमको फिजिक्स का टेस्ट देना है, इस 2 दिन हमें केमिस्ट्री का टेस्ट देना है, और इस 2 दिन हमें मैथ्स का देना है, इंग्लिश का देना है, या इकोनॉमिक्स का देना है, कंप्यूटर का देना है, जो भी आपके प्रॉपर सब्जेक्ट्स हैं। या आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, और जो भी आपके पेपर्स हैं, कॉमर्स के हैं तो अकाउंट्स, बीएसटी, ये सब होते हैं। और नाइट टाइम प्रैक्टिस के लिए रखो, ठीक है। दिन में पूरा याद करो और रात को बैठ के टेस्ट सीरीज दो, या सेट पेपर सॉल्व करो, मॉडल सेट सॉल्व करो, या खुद से जो एग्ज़ाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उस तरह का क्वेश्चन खुद से बना के बैठो। 3 घंटे के एग्ज़ाम के लिए बैठो, या आजकल तो टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल होते हैं, तो कोई एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो, या कहीं से मॉडल सेट रात को सॉल्व करो। तो दिन का टाइम तुम लर्निंग के लिए रखो, मतलब कि दिन के समय हमें पढ़ना चाहिए, हमें याद करना चाहिए। और रात के समय जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसे हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, उसे बिना देखे लिखना चाहिए, उसे कॉपी में 10 बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, जब तक कि हम बिना देखे, बिना नोट्स के हेल्प से, जब तक कि उस कंटेंट को हम पूरी खुद से नहीं बना लेते हैं, तब तक आपको प्रैक्टिस करना है। और एक रूटीन बांध लेना है जिसमें 6 घंटा आपको सोना भी है। तो रात को कम से कम मेरे ख्याल से भी आपको 12-1 बजे तक पढ़नी चाहिए, और फिर 5 बजे सुबह उठ जाना चाहिए, मतलब कि फिर 5 घंटे का रेस्ट दो माइंड को, 5 से 6 घंटे का। और ये तो अब देखो आप पढ़ेंगे कैसे। पढ़ने के लिए सबसे अच्छा है कि जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, ओके, जगह तो बची नहीं है, यहाँ देखते हैं। तो देखो जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं ना, उस सब्जेक्ट के जितने भी कंटेंट हैं उस कंटेंट को एक कॉपी में लिख लो, ठीक है। जो भी कंटेंट है, तो जो भी सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, तो जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है उसका जो भी सिलेबस का पार्ट है, उस सिलेबस के पार्ट को एक जगह उतार लो। हर टॉपिक को, जो भी टॉपिक है, हर सब्जेक्ट है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके सारे टॉपिक्स को आप एक जगह लिख लें, और आप उनमें से देखें कि क्या क्या टॉपिक्स मेरा कवर हो चुका है और क्या क्या बचा हुआ है। अगर जो बचा हुआ है उसको भी अगर आप क्विक सेंस में उसको कवर करने की कोशिश करें। अभी किसी भी टॉपिक में ज़्यादा डीपली ना जाएं, तो वही सब टॉपिक को ज़्यादा फोकस करें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। और ये कैसे पता चलेगा कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? तो हमारे पास क्वेश्चंस बैंक देखें, ऑब्जर्व करें, आपके जो भी रेस्पेक्टिव टीचर हैं आप उनके कांटेक्ट में रहें, उनसे मिलें, मॉडल सेट जो भी अभी आ रहे हैं या सेट पेपर जो भी आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व करें, और उनके अनुसार आप तय करें। अपने टीचर से भी आपको कनेक्ट रहना है, और टीचर से पूछे कि क्या क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट हो सकता है, और जो भी सेट पेपर्स या मॉडल सेट दिए जा रहे हैं उनसे देखकर भी आप बहुत सारा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये जज करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आप पता चलेगा कि उन टॉपिक पर आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं थे। तो एक जगह सारे टॉपिक्स को लिख लें, और जो जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है उसको टिकअप करते जाएं, जो नहीं कंप्लीट हुआ है उसको उसको क्विक सेंस में उसको भी कोशिश करें कंप्लीट करने का, और एक लिस्ट बना लें कि ये टॉपिक मेरा कंप्लीट है, ये नहीं है, और हर सब्जेक्ट में ऐसा करें। उसके बाद जो जो टॉपिक बचे हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करें, और उसके बाद डेली आप कम से कम एक सेट पेपर सॉल्व करें। डेली एक सेट पेपर, एक मॉडल सेट, और टेस्ट सीरीज में आप बैठें। अपने अनुसार टेस्ट सीरीज, आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी आपको सेट पेपर सॉल्व करने का टाइम है, मॉडल सेट सॉल्यूशन देखने का टाइम है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी ऑब्जर्व करें, जो भी रिगार्डिंग सिलेबस कोविड-19 को देखते हुए दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हटाए गए हैं कोविड-19 को देखते हुए। लेकिन जो भी रिगार्डिंग सिलेबस हमारा बचा हुआ है उसमें जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उसको ऑब्जर्व करें, और क्विक रिवीजन करें। अभी ज़्यादा रिवीजन पर भी फोकस ना करें, मतलब क्विक रिवीजन करें
क्योंकि ऑलरेडी आप साल भर से पढ़ते आए हैं उसको। और तो क्विक रिवीजन करते जाएं, और क्विक रिवीजन करने के बाद आपको ये सब चीज़ों पर, सेट पेपर्स पर ज़्यादा फोकस करना है, मॉडल सेट सॉल्यूशन पर ज़्यादा फोकस करना है। मॉडल सेट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें खुद से। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, कहीं भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें अगर कोई अवेलेबल है, और नहीं अवेलेबल है तो खुद से आप टेस्ट देने घर पर ही बैठें अभी। और उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखें, प्रीवियस जो भी क्वेश्चन बैंक आपके पास अवेलेबल हैं, और आप अपना रिवीजन करते जाएं। जो भी आपके टॉपिक्स हैं उसका रिवीजन आप करते जाएं, और ज़्यादा रिवीजन उन्हीं टॉपिक्स पर करें जो क्वेश्चंस बार बार, जिस टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ये मॉडल सेट और सेट पेपर देखने से आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस देते हैं। और आप जो भी अभी गेस्ट पेपर्स वगैरह आ रहे हैं, सैम्पल पेपर आ रहे हैं, उसको भी ऑब्जर्व करने से आपको बहुत कुछ आइडिया मिलेगा। तो सैम्पल पेपर को भी ऑब्जर्व करें और इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करें। अब देखिए, आपको क्वेश्चन पेपर को लिखना कैसे है, इसके लिए आप सबसे अच्छा कर सकते हैं कि जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपर हैं उनकी कॉपी आप नेट से अगर निकाल सकते हैं तो निकाल लें। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अगर 4-5 टॉपर की कॉपी आप निकाल लेंगे तो उनके कॉपी को ऑब्जर्व करें, उनका राइटिंग स्टाइल देखें, उनके लिखने का तरीका देखें, उनका बनाने का तरीका देखें। क्योंकि पेपर में एक सिस्टमेटिक ढंग होता है लिखने का, तो उससे भी मार्क्स जंप करता है। अगर आप अच्छे राइटिंग में लिखोगे, ओवर कट नहीं करोगे, ओवर राइटिंग नहीं होगी, एक प्रॉपर वे में सजा हुआ होगा, तो उससे भी नंबर बढ़ते हैं। अमूमन 20 से 30 नंबर बढ़ जाते हैं। तो आप क्या करो कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड के टॉपर्स के कॉपी निकाल लो, और आप उनके कॉपी को ऑब्जर्व करो, उनके लिखने के तरीके को देखो, उन्होंने किस तरह ये किया, और उसे तुम अप्लाई करो। क्योंकि अगर आप किसी सक्सेस पीपल को फॉलो करते हो तो यू विल ऑल्सो बिकम सक्सेसफुल पर्सन। तो जाहिर सी बात है कि टॉपर के कॉपी को फॉलो करोगे तो यू विल ऑल्सो बिकम अ टॉपर। तो ये लाइफ का सिंपल सा फंडा है, तो आपको ये करना है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप उसके बाद उन टॉपर्स के कॉपी को देखो और उस तरह का खुद से घर में लिखने का प्रैक्टिस करो। एक खुद से पेपर मंगवा लो, जिस तरह के एग्ज़ाम में पेपर्स आते हैं उस तरह का आपको मार्केट में अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे। और उस तरह का पेपर ला के आप खुद से बैठो, 3 घंटे का टेस्ट में बैठो, और जो भी आपके पास मॉडल सेट या सैम्पल पेपर्स हैं, जो भी मॉक टेस्ट हैं वो ज़रूर सॉल्व करो। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो, उससे तुम्हारा पता चलेगा कि तुम्हारा रिवीजन कितना स्ट्रांग है। क्योंकि 20 दिनों में ज़्यादा करने के लिए, मतलब कि ज़्यादा अच्छा नंबर लाने के लिए मॉक टेस्ट ही एक सुपर्ब, आप बोल सकते हैं कि हथियार है आपके पास, जिससे आप 90% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और जब तुम मॉक टेस्ट दोगे तो तुमको पता चलेगा कि मेरा क्या क्या टॉपिक हमसे नहीं बन रहा है, क्या क्या छूट रहा है। तो जो जो छूट जाए, मान लो मैंने 3 घंटे के टेस्ट में बैठा, मैंने बनाया और पता चले कि मेरा ये नहीं बना, तो फिर उसको फिर तुरंत क्विक 3 घंटे के टेस्ट के बाद फिर उसको खुद से सेल्फ, मतलब कि उसका सेल्फ एस्टिमेट करो। और सेल्फ उसको ये करने को, जज करने के बाद उसको तुम फिर अपना कॉपी जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल है उसको खोलो, उससे रिविजन्स करो और उसको फिर क्विक ये कर लो। तो मेरे ख्याल से अगर ये सब चीज़ें अभी फोकस करोगे तो तुम 20 दिन काफ़ी हैं 90% लाने के लिए। तो एक बार मैं क्विक अपना समअप कर देता हूँ जो भी मैंने आपको बताया है। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि कॉपी में आपको हर दिन जैसे ही सुबह उठते हो एक 8 से 10 घंटे का उस दिन का रूटीन बना दो। फिर अगला दिन, फिर अगले दिन के टाइम के अनुसार एक रूटीन बना दो, उसके अगले दिन का टाइम के अनुसार रूटीन बना दो। मतलब ये रूटीन हर दिन तुम्हारा बनना चाहिए। और हर दिन तुम्हें अभी 8 से 10 घंटे पढ़ने होंगे। अगर आपको लाने हैं 90% मार्क्स तो 8 से 10 घंटे पढ़ने होंगे। और दिन के टाइम को मैं कहना चाहूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस अपना रहा है, उस एक्सपीरियंस से कहना चाहूँगा कि डे टाइम को लर्निंग के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा याद करो। दिन के टाइम में नींद नहीं आती है तो आप अच्छे से याद कर सकते हैं। अभी एक शांति जगह में, एक रूम में अपना पैक हो जाओ, आराम से चीज़ों को याद करो। और नाइट के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि रात में पढ़ने के टाइम में नींद आने लगता है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को कॉपी में लिखोगे, बनाओगे,
तो शायद नींद से बच सकते हो। उसके बाद अपने वीक सब्जेक्ट पर फोकस करो, देखो कि कौन सा मेरा वीक सब्जेक्ट है, उस पर अभी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो वीक सब्जेक्ट को, क्योंकि वो मार्क्स को गड़बड़ कर सकता है इसलिए। उसके बाद जो भी तुम्हारे टॉपिक्स हैं सिलेबस के, हर सब्जेक्ट उसको एक जगह नोट कर लो, सारे टॉपिक्स को एक जगह लिख दो और उसमें टिक करते जाओ कि हाँ ये टॉपिक मेरा कंप्लीट है, ये टॉपिक बचा हुआ है। जो टॉपिक बचा हुआ है उसको जल्द से जल्द क्विक रिवीजन करके सम अप करो, क्योंकि ज़्यादा दिन टाइम नहीं रह गया है, 20 दिन बचे हुए हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जैसे कि मतलब किसी डेली कम से कम एक सेट पेपर हमें सॉल्व करना है, किसी भी सब्जेक्ट का डेली एक सेट पेपर सॉल्व करो। फिर मॉडल सेट देखो, जो भी मॉडल सेट आ रहे हैं, जो भी सैम्पल पेपर्स आ रहे हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट तो आपको देना ही होगा, बिना मॉक टेस्ट का कोई उपाय नहीं है। तो डेली आपको एक मॉक टेस्ट देना है, डेली आप एक सेट पेपर सॉल्व कीजिए और आप देखिए कि इसका रिजल्ट बहुत ही फ्रूटफुल होगा अगर आप ऐसा करोगे। फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, 3 घंटे के टेस्ट में बैठो, जैसा कि एग्ज़ाम में आता है वो मॉक टेस्ट दोगे तो उसी में हो जाएगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑब्जर्व करो, लेकिन रिगार्डिंग तुम्हारे सिलेबस के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि कोविड को देखते हुए 40% सिलेबस रिड्यूस किया गया है 10th और 12th दोनों बोर्ड्स में। तो उस अपना जो रिगार्डिंग सिलेबस है उसको देखते हुए प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चन है उसको सॉर्ट आउट कर लो। कम से कम मैं तो कहूँगा कि कम से कम 5 साल के क्वेश्चन तो ज़रूर देख लेना, कम से कम लास्ट 5 ईयर्स। तो लास्ट 5 ईयर्स क्वेश्चंस सॉल्व कर लो प्रीवियस ईयर्स के। उसके बाद अभी क्विक मोड में रिवीजन करो, अननेसेसरी चीज़ को अवॉइड करना है, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ को अवॉइड करना है, जो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उसको क्विक वे में रिवीजन करना है, क्विक वे में रिवीजन करना है। क्योंकि अब रिवीजन पर भी ज़्यादा हम फोकस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें सेट भी देखना है, सैम्पल पेपर भी देखना है, मॉडल सेट भी देखने हैं। तो क्विक रिवीजन आपका चलता रहना चाहिए हर सब्जेक्ट का, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभी मॉडल सेट, सैम्पल पेपर, सेट पेपर्स पर ध्यान देने चाहिए, या जो भी गेस्ट पेपर्स वगैरह आ रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। क्योंकि गेस्ट पेपर या मॉडल सेट में प्लस पॉइंट ये होता है कि वो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ मतलब कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, तो उसको देखने से आपको ज़्यादा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि उसी टाइप के लगभग क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, ये हमारा अनुभव करता है। उसके बाद पेपर को एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, इसके लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 टॉपरों की कॉपी अगर नेट से निकलती है तो आप निकलवा लीजिए, और आप उनके कॉपी को ऑब्जर्व करें, उनके लिखने का स्टाइल देखें, उन्होंने किस तरह प्रॉपर वे से हर सब्जेक्ट को सॉल्व किया है, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, आइदर यू आर द स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, व्हाटएवर योर सब्जेक्ट इज दैट, अकॉर्डिंग टू योर रिगार्डिंग सब्जेक्ट आप अपना कॉपी निकाल के उन लोग का ऑब्जर्व करें, तो आप भी मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। ये मेरा अपना आइडिया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद बस अपने सिलेबस को फोकस करना है, और बी बोल्ड एंड टाइमली खाना लें, और हेल्थ का भी ज़्यादा ख्याल रखना है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा नहीं करनी है, अननेसेसरी चीज़ें नहीं सोचना है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है कि मेरी तैयारी नहीं हुई है, क्योंकि 20 दिन इनफ है, और इस 20 दिन में भी पासे को पलटा जा सकता है, और 20 दिन में भी एक अच्छा स्कोर किया जा सकता है। और विश्वास मानिए कि अगर आप ऐसा करते हो जैसा मैंने आपको तरीका बताया, तो 90% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 90% लाना आसान है, आसान है, आसान है, बस आप में इरादा होना चाहिए करने के लिए। तो ये 20 दिन भी काफ़ी है आपके लिए। सो डोंट बी पैनिक and don't be scared for the exam, and don't think overthinking, and don't feel like exam phobia. Okay, be a warrior and ready for the fight, and ready to get the 90% marks in 20 days preparation. So 20 days is enough for to getting the 90% marks. Okay, तो चलिए मेरे बेस्ट विशेस अब आप सबों के साथ हैं, तो गुड लक टू एवरीवन, और फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव मी अ लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।